जीएसटी युग आने में बस 1.5 घंटे का वक्त बचा है। इंडिया न्यूज पर यह मेगा कवरेज जारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ हैं, पीएल पुनिया कांग्रेस। तो जीएसटी युग आने में बस 1.5 घंटे का वक्त बचा है। इंडिया न्यूज पर यह मेगा कवरेज जारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ हैं, पीएल पुनिया कांग्रेस के प्रवक्ता शरद कोहली साहब हमारे साथ हैं, प्रवीण खंडेलवाल, डॉक्टर रंजीत मेहता और अतुल गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कविता के पास, जो वर्चुअल सेंट्रल हॉल में मौजूद हैं, जो बताएंगी कि वहां कौन मौजूद रहने वाला है। बिल्कुल सुशांत, क्योंकि संसद के बाहर की तस्वीरें तो हमारे सहयोगी हमें लगातार दिखाई रहे थे किस तरीके से संसद को रोशनी से नहलाया गया है। लेकिन भीतर के अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो कौन कौन से मेहमान हैं जो इस मेगा लॉन्च को और यादगार बनाने के लिए उन्हें न्योता भेजा गया है, ये हम आपको एक एक कर दिखाने वाले हैं। ये देखें, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को न्योता भेजा गया है। वो इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। रतन टाटा, मशहूर उद्योगपति, उन्हें भी न्योता भेजा गया है। तमाम क्षेत्रों से बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियों को न्योता भेजा गया है। लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को भी न्योता भेजा गया। और भी कई एक्स गवर्नर्स हैं जिन्हें न्योता भेजा गया है। हरीश साल्वे, उनके भी पहुंचने की उम्मीद है क्योंकि निमंत्रण उनको भी मिला है। एक एक कर हम आपको हस्तियां बता रहे हैं। के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको भी भेजा गया है न्योता। सोली सोराब जी, उन्हें भी न्योता भेजा गया है, वो भी वहां पर पहुंचेंगे। एसजी देवेगौड़ा, उन्हें भी न्योता भेजा गया है। तो कौन कौन सी दिग्गज हस्तियां हैं, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, सियासत के क्षेत्र में हो। यशवंत सिन्हा, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है, वो भी पहुंचेंगे। सी रंगराजन, इन्हें भी न्योता भेजा गया है। कई बड़ी हस्तियां, बिमल जालान, आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी, इन सबको न्योता भेजा गया है। सबके पहुंचने की उम्मीद है। डी सुब्बाराव, माना यही जा रहा है कि कई मशहूर हस्तियों को भी न्योता भेजा गया है, सब वहां पहुंचेंगे। ई श्रीधरन, मेट्रोमैन, इन्हें भी भेजा गया है न्योता। एस गुरुमूर्ति को भी निमंत्रण भेजा गया है क्योंकि इस मौके को सरकार यादगार बनाना चाहती है। हालांकि विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि जब आधी अधूरी तैयारी के साथ आप इसे लागू कर रहे हैं तो फिर जश्न किस बात का। कांग्रेस को तो इस बात पर भी एतराज है कि इस मेगा लॉन्च में राष्ट्रपति क्यों इसे लॉन्च करते हुए नजर आएंगे, वो वहां पर क्यों मौजूद होंगे। एम स्वामीनाथन, इन्हें भी न्योता भेजा गया है। नसीम जैदी, इन्हें भी न्योता भेजा गया है। तो वो जो लंबी लिस्ट है उन दिग्गज हस्तियों की जिन्हें न्योता भेजा गया है इस मेगा लॉन्च का हिस्सा बनने के लिए, जो इस ऐतिहासिक पल को सेंट्रल हॉल में ही बैठकर इस चीज के गवाह बनेंगे, वो हम आपको दिखा रहे थे। ओवर टू यू सुशांत। शुक्रिया कविता, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है तो आपने याद कर लिया और आपने बता दिया, यही बहुत है। तो बहुत शुक्रिया आपका, हम आपके पास लौटते रहेंगे। फिलहाल मेहमानों के पास साथ हम बने हुए हैं और पीएल पुनिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएल पुनिया साहब, अब आपको अगर आवाज ठीक तौर पर आ रही हो तो आप अपना जवाब पूरा कर लें जो आप ब्रेक से पहले दे रहे थे। देखिए, आपने पूछा कि जीएसटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो मैं मानता हूं कि जीएसटी इंपॉर्टेंट है और उसी को ध्यान में रखते हुए यूपीए सरकार ने निर्णय लिया था और 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेश किया था जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे स्टैंडिंग कमेटी के। उन्हें 2.5 साल लगाए और बाद में का इतिहास आपको जानकारी है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से तत्कालीन गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका विरोध किया और वो किसी वजह से नहीं हुआ। आज मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ने एहसास किया कि यूपीए सरकार का ये कदम बहुत सही था और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, वो आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। हमारा इसका समर्थन था और समर्थन होने की वजह से ही ये चल पाया है। अन्यथा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो राज्यसभा से पास ना होता। राज्यसभा से हमने पास करवाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उसके बाद 3 कानून जो आने थे, हालांकि वो फाइनेंस बिल की तरह से वो लाया गया जिसकी वजह से राज्यसभा को हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, लेकिन एक रास्ता साफ किया तो कांग्रेस पार्टी के सहयोग से हो सका। और जिस तरीके से आज इसको लागू किया गया तो बहुत हड़बड़ी में, बहुत अधूरी तैयारी के साथ में किया है और उसका परिणाम आपके सामने है। अभी अभी न्यूज फ्लैश तो आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स में 28% से जो
ट्रैक्टर पार्ट्स के ऊपर 28% से 18% कर दिया गया। 28% तो लग्जरी गुड्स है, तो बड़े सोचने की बात है कि किस तरह से जीएसटी काउंसिल में साहब मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि देखिए अभी जो व्यापारियों को थोड़ी बहुत दिक्कत है, पीएल पुनिया साहब, व्यापारियों को जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो आने वाले वक्त के साथ धीरे धीरे खत्म होगी, और ये जो सुधार है वो सरकार एक पॉजिटिव सिग्नल ये दे रही है कि वो उसमें करने को तैयार है। आप इस बिल का इतना अहम हिस्सा रहे, आप इसको बिल को लाना चाहते थे, राज्यसभा में पास करने में अहम भूमिका निभाई, जीएसटी काउंसिल में आपने अहम भूमिका निभाई, और आज जब इतिहास रचा जा रहा है तब आप उसका हिस्सा नहीं है। कल को जब जीएसटी की वजह से अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी, बीजेपी कहेगी कि कांग्रेस तो उसके कारण है, मुझे बताने दीजिए, उसके कारण है। देखिए सेंट्रल हॉल में मध्य रात्रि में जो फंक्शन हुए हैं वो केवल 3 हुए हैं, 3 अवसर पर हुए हैं। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ, और आजाद हिंदुस्तान को 25 साल पूरे हुए 1972 में, और फिर 50 साल पूरे हुए 1997 में। तो 3 अवसर थे, तो जाहिर है कि एक परंपरा हमने बनाई कि सेंट्रल हॉल में मध्य रात्रि में केवल स्वतंत्रता से संबंधित, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सिर्फ उन्हीं विषयों को ऊपर रखेंगे। आप तो खुद कह रहे हैं कि परंपरा आपने बनाई, ये पूरी परंपरा जो आपने बनाई वही पूरे देश में सालों साल चलती रही है, जरूरी तो नहीं है सर। ये पार्लियामेंट का सत्र नहीं है, ये पार्लियामेंट का सत्र नहीं है। ये विज्ञान भवन में भी कर सकते थे, लेकिन पार्लियामेंट विज्ञान भवन में करते तो आप चले जाते। रखा क्या बना के ये रखा विज्ञान भवन में करते तो आप चले जाते, और वो आधी अधूरी तैयारी के साथ में आज व्यापारी तो मुद्दा एक बताइए सर, आधी अधूरी तैयारी से दिक्कत है या सेंट्रल हॉल से दिक्कत है? क्या रहे नहीं, हमें दोनों चीजों से दिक्कत है। ये 2 कारण हमने बताया कि जो परंपरा हमारी बनी थी उस परंपरा को तोड़ा है, उसको हल्का किया है, पार्लियामेंट की गरिमा को गिराने का काम किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, शरद जी कुछ जोड़ना चाह रही थी कि इसको जबरदस्ती, और कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया, और बड़े बड़े अवसर आए। 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई में हम जीते और बांग्लादेश अलग से बनाया, बड़ा अवसर था, और उसके बाद भी अनेक अवसर हमारे सामने आते रहे, लेकिन ये नहीं है। बड़ा बड़ा कानून बनाए आपने, सूचना का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। ठीक है, थोड़ा सा रोक रहा हूं, ये तस्वीरें भी दर्शकों के लिए बता दूं, ये लाइव तस्वीरें जो है वो संसद भवन से आने लगी है। सेंट्रल हॉल में तमाम नेता जो है वो जुटने लगे, सांसद पहुंचने लगे। मनोज सिन्हा को आप देख रहे हैं पहुंच गए, रामविलास पासवान है। ये वो सेंट्रल हॉल है जहां पर ये कार्यक्रम जो है हो रहा है। अब से थोड़ी देर बाद, जैसा मैं आपको बता रहा था, 10:55 पर जैसे राष्ट्रपति पहुंचेंगे और 11 बजे वो अंदर दाखिल होंगे, कार्यक्रम शुरू होगा। नितिन गडकरी वहां पहुंच गए हैं, तमाम बड़े नेता जो हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सब वहां पर पहुंचे हैं, दूसरे दलों के नेता पहुंचे हैं। कांग्रेस उसमें वहां नहीं जा रही, आरजेडी नहीं जा रही, तृणमूल कांग्रेस नहीं जा रही, इन दलों ने विरोध किया है, इसलिए वो वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन 11:01 पर राष्ट्रगान होगा, 11:02 पर अरुण जेटली जो है वो बोलना शुरू करेंगे, 11:10 पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, 11:15 बजे जो है प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे, 11:45 बजे यानी 11:45 पर राष्ट्रपति बोलेंगे, और 12 बजे घंटा बजाया जाएगा, जिसके बाद की जीएसटी शामिल हो जाएगा। और ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, जेपी नड्डा दिख रहे हैं, राज्यवर्धन राठौड़ दिख रहे हैं, यशवंत सिन्हा दिख रहे हैं, अमित शाह पहुंच गए हैं, शरद पवार भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो तमाम जो नेता हैं वो वहां पहुंच गए और इंतजार कर रहे हैं कि अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पहुंचने के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। और अमित शाह जो है बतौर बीजेपी अध्यक्ष वहां पर, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सांसद नहीं होंगे, अमिताभ बच्चन या दूसरे, लता मंगेशकर या जो दूसरे कलाकार बुलाए गए हैं, या रतन टाटा बुलाए गए हैं, ये तमाम लोग जो बुलाए गए हैं ये लोग सांसद नहीं भी हैं, लेकिन इस चूंकि ऐतिहासिक लम्हा है इसलिए उनको बुलाया गया। और अरुण जेटली को आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री, जो पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे सवालों से घिरे रहे कि क्या तैयारी पूरी थी, नहीं थी, कौन सी दर तय होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। अब वो जो है उनके लिए बतौर एक तरीके से कहिए क्वेश्चन पेपर उन्होंने सेट किया था। अब एग्जाम जो है वो आखिरी घड़ी आ गई है जब वो रिजल्ट जो है वो आने वाला, और रिजल्ट अब मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में दिखेगा।
क्योंकि आज जब जीएसटी लागू होगा और उसके बाद व्यापारियों का विरोध धीरे धीरे कम होगा, लोगों को चीजें समझ में आएंगी और उसके बाद जो है इसका परिणाम दिखने लगेगा। शरद जी, आपको जानना है इसलिए मैं आपसे एक रिएक्शन चाह रहा हूं कि ये व्यापारियों का जो विरोध है और उनकी दिक्कतें हैं, क्या यह माने आने वाले 1-2 महीने में कम हो जाएंगी और चीजें जो हैं वो सरल हो जाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल 2-4 महीने में सेटल हो जाएगा। इतनी बड़ी कड़वी दवाई जब आप लेते हैं सुशांत, मुंह में तो कुछ देर मुंह में कड़वाहट रहती है, पर आप जानते हैं अंदर पेट में जाके फायदा करेगी। मैं जो सिर्फ ये टिप्पणी करना चाहूंगा जो पूनिया साहब ने अभी कहा, हमारे आदरणीय राजनीतिक साथी हैं, उन्होंने ये कहा कि तैयारियां आधी अधूरी थी। अभी ट्रैक्टर फर्टिलाइजर पे आज जो रेट कम किया गया है उसके ऊपर उन्होंने कहा देखिए जब नहीं कम हो रहा था तो उनको यह शिकायत थी कि साहब ट्रैक्टर पे रेट ज्यादा है। अब देखिए सहमति से जीएसटी काउंसिल चल रही, जैसे जैसे काउंसिल के पास आज मीटिंग थी काउंसिल की, जैसे जैसे उसके पास रिप्रेजेंटेशंस आ रहे हैं, प्रतिनिधित्व आ रहा है अलग अलग सेक्शंस का, तो उसको काउंसिल मान्यता देख के और रेटों में एडजस्ट कर रही है। जो अभी रेट रखे गए थे वो पुराने रेटों के इर्द गिर्द रखे गए थे। अब किसी चीज पे यदि विरोध आ रहा है तो उसको सरकार एडजस्ट कर रही है, सहमति बना के चल रही है। अब ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी कह के तो नहीं गाड़ी चलेगी मेरे ख्याल से, सुशांत, है कि नहीं है? प्रवीण जी, ये बताइए, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जीएसटी आज लागू हुआ या 4 महीने बाद लागू होता, ये शुरुआती दिक्कत तो आनी थी। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं और कल आने की बजाय ये आज आ गया, मैं समझता हूं ये अच्छा है। कारण क्या है कि 1 जुलाई से लगने के बाद ये हम सबके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। आने वाले जो 9 महीने 31 मार्च 2018 तक के सरकार के लिए भी और व्यापारियों के लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। इसमें अनेक प्रकार के चैलेंजेस आएंगे, अनेक प्रकार की चुनौतियां आएंगी, उनका समाधान भी होगा और मोटे तौर पर 1 साल के अंदर मेरा अपना अनुमान है कि ये सिस्टम स्टेबल हो पाएगा। ठीक है, मैं आपका, अतुल जी और रंजीत जी, आप दोनों का भी एक रिएक्शन चाहता हूं कि क्या सरकार और तैयारी कर सकती थी? रंजीत जी, आप पहले बता दीजिए कि क्या सरकार और तैयारी कर सकती थी या यही रास्ता ठीक है कि आप लागू कीजिए और जैसे जैसे चीजें होती जाएं आप उसमें थोड़ा सुधार इधर उधर करते हुए उसको पटरी पर ले आइए? देखिए, मैं कहूंगा देयर इज नो रॉन्ग टाइम फॉर अ राइट स्टेप। जब एक सरकार का जो माइंडसेट एकदम क्लियर है, और दूसरी बात पिछले 11-12 साल से हम जीएसटी के ऊपर कुछ न कुछ चर्चा करते आ रहे हैं, उसको लागू करने की कोशिश करेगी है। अगर आप थोड़ी सी बैक में जाएं तो इसकी पहली चर्चा जो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम। सर, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं और अतुल जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन हमारे पास वक्त कम है क्योंकि 10:55